नया पाम्बन पुल तैयार है और उसी पुल के पास हम खड़े हैं, उसी पुल पर खड़े हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनकर तैयार है और यह पुल क्यों खास है, क्या वजह है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो मौजूद इंजीनियर्स हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम BN सिंह है। मैं इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ सिंह साहब, अगर हम इस पुल की बात करें तो ये पुल तो पहले से था, ये दूसरा क्यों बनाना पड़ा? देखिए, ये पुराना पुल जो 1914 का है और इसको सर्जर नाम के इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था। इसका इस पुल को भी सर्जर पुल कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं दो पार्ट में है, बीच में सेंटर में है और ये बीच से खुलता था। इसमें दिक्कत क्या है कि बीच में जो ट्रैक है वो कैंटिलीवर पर है, तो वर्ल्ड वाइड कुछ डिरेलमेंट हो चुके हैं। जब अगर डिरेलमेंट हो जाए तो बड़ा दिक्कत होता है उसको ठीक करने में। उस चीज़ को दूर करने के हम लोगों ने एक फुल स्पैन का सिंपली सपोर्टेड गर्डर बनाया है, जिसमें कि जॉइंट्स जो हैं पियर के ऊपर हैं। यानी जॉइंट्स पियर के ऊपर हैं, तो यहाँ पर इसमें पियर कौन से हैं ये जरा समझाइए हमारे वो दर्शकों सामने आप जो देख रहे हैं वो P77 पियर है और ये P78 है। और ये देखिए वो बियरिंग पर ये पूरा गर्डर सपोर्टेड है। और ये इसको हम लोगों ने लिफ्ट अरेंजमेंट किया है जिससे कि शिप पास हो सके। ये चैनल है जिसमें से ये छोटी मोटी बोट तो इसके नीचे से पास हो जाती है, लेकिन कोस्ट गार्ड शिप है, मीडियम वेसल शिप है, वो तब पार होगी जब ये ऊंचा उठेगा, जैसे ये खुलने पे पास होती थी। इस खुलने में एक दिक्कत ये था कि ये जो खुलता था तो ये 45 डिग्री पर रहता था, तो शिप को बीचों बीच से निकलना पड़ता था। लेकिन जब ये खुलेगा तो इसमें पूरी विड्थ में एक बराबर हाइट मिलेगी और वो जब ब्रिज की हाइट के बराबर ये वो चला जाएगा। यानी वो जो ब्रिज में ओपनिंग है वो भी जितना है उतना यहाँ आ जाएगा। टोटल अगर पानी के हिसाब से देखें तो यह ड्राफ्ट 22 मीटर मिलेगा। 22 मीटर मिलेगा। तो कितने बड़े बड़े जो शिप्स हैं, कितने भार क्षमता वाले निकल सकेंगे? एग्जैक्टली तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से 500 से 1000 DWT के शिप्स निकल सकते हैं इसमें से। एक तरीके से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा इस पुल के बनने से। यस, जो भी यहाँ पे बिजनेस है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, ये भारी भरकम जो हिस्सा है बीच का, एक तो इसका वजन क्या है, क्या ये पूरा का पूरा ऊपर उठेगा? ये ट्रैक को लेकर के टोटल 640 टन है और इस पे डबल लाइन का ट्रैक अरेंजमेंट किया हुआ है और ये पूरा का पूरा वेल्डेड गार्डर है और ये पूरा सिस्टम एक साथ उठेगा। अगर आप देखें तो स्पीयर पे दो कॉर्नर पे वो वायर रोप लगाए हुए हैं, इसी तरीके से दो इस तरफ हैं और ऊपर सारी मशीनरीज हैं, जो कि इसको जब हमें ऑर्डर मिलेगा स्टेशन मास्टर से, क्लियरेंस मिलेगा, तभी हम इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये स्काडा से कंट्रोल्ड है। अच्छा, कितना टाइम लगता है ये पूरा सिस्टम ऊपर उठने में? अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट में उठ जाता है। 5 मिनट में ऊपर उठ जाता है और दोबारा नीचे आने में? उतना ही समय लगेगा, ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि इसको कंट्रोल वे में नीचे उतारना होता है, कंट्रोल वे में ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो ट्रेनें हैं, कितनी कितनी अंतराल पे आप निकाल सकते हैं और नीचे से शिप निकाल सकते हैं? मान लिया कोई कहे आधे आधे घंटे में निकल जाएंगी। वो निकालने के लिए यहाँ पे जो इसका एक प्रोटोकॉल है, मरी टाइम बोर्ड पहले सूचना देता है हमारे ब्रिज इंस्पेक्टर को। ब्रिज इंस्पेक्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बात करता है, वहाँ से जब वो कंट्रोल से क्लियरेंस मिलता है तब हम इस चीज़ को ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो आप देखिए वहाँ पे पुल पे वो लाल रंग का सिग्नल दिख रहा है, यानी शिप नहीं जा सकता। यानी रेड कलर का जो सिग्नल दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से शिप नहीं निकल सकता है। जब ये ऊपर होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और फिर यहाँ से उनको मैसेज दिया जाएगा कि पुल लिफ्ट कर लिया गया है, तो वो शिप छोड़ेंगे। जब शिप पार हो जाएगा फिर उनसे क्लियरेंस ले जाएगी, नो अदर शिप इज़ कमिंग, तो हम इसको नीचे कर देंगे और तब ट्रेन चलाएंगे। जब तक ये नीचे आकर के लॉक नहीं होगा और सारे सिस्टम के इलेक्ट्रिक सिग्नल स्काडा में नहीं जाएंगे, तब तक ये ट्रेन के लिए सिग्नल नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ आप समझिए पूरी सावधानी रखी जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल है, यह इलाका साइक्लोन प्रो है, कितनी तेज हवाओं के लिए ये मजबूत है, साथ ही साथ यहाँ कोरोजन बहुत ज़्यादा है, तो कोरोजन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस सब को लेकर? देखिए, कोरोजन को लेकर के डिज़ाइन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सहूलियत रखी गई है और उसके सारे चीज़ों बेसिकली उसी को दिमाग में रख के कहा है। ये विश्व के दूसरे नंबर का कोरोजिव एरिया है, इसको C5 कैटेगरी बोलते हैं। और आप देखिए इसके शेप को देखिए, हमारे जो कोड है उसमें शेप में इस तरह का होना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं टिकना चाहिए। तो आप ये देखिए कर्विलीनियर शेप है, ये फुल्ली वेल्डेड है, इसमें कहीं भी कोई बोल्ट जॉइंट या कोई भी छेद नहीं है जहाँ से वो पानी अंदर जा सके। ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है और इसके जो कॉर्नर हैं वो उनको रेडियस दिया हुआ है जिससे कि पानी वहाँ टिकेगा नहीं। इसके ऊपर ये जो पेंट आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस पर कैशू नाइट ऑयल पेंटिंग होता था
और इसके बाद भी ये कोरोजन होता था और हर साल इसमें 20% गर्डर चेंज करने पड़ते थे। उस चीज़ को बचाने के लिए इसमें एक स्पेशल पेंट किया गया जो शिप पे भी होता है। ये जो कवर आप वाइट कलर देख रहे हैं ये पॉलीसिलॉक्सेन है। पॉलीसिलॉक्सेन का 125 माइक्रोन का कोट दिया हुआ है और ये करीबन 1.5 साल से ये गर्डर खड़ा है। आप देख लीजिए कहीं कोई कोरोजन के निशान तक नहीं है। मतलब कोरोजन का खास इंतजाम किया हाँ, इसकी टोटल डिज़ाइन लाइफ जो है वो करीब तकरीबन 35 साल के लिए डिज़ाइन लाइफ है और वो टेस्ट भी हो चुका है। यहाँ कराई कोड़ी में सिकरी है, वहाँ पे टेस्ट हुआ, 38 इयर्स का आया है और इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस साइकिल उसके 50% पे करने जा रहे हैं। मतलब जो जब ये 38 साल या 36 साल बाद इसको फिर बदलेंगे? नहीं, उससे पहले ही 15 साल पे एक बार और पेंट करेंगे। 15-15 साल पे पेंट होता रहेगा। जी। अच्छा, एक और चीज जो एक आखिरी सवाल है, तो इस पुल की मजबूती की बात हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर कितना स्पीड में ट्रेनें गुजर सकती हैं? सीआरएस का साहब ने इंस्पेक्शन किया हुआ है। ट्रायल रन 90 kmph पे हुआ था। सीआरएस साहब ने पूरे सेक्शन में 75 दिया है, इस स्पैन पे 50 दिया है और उन्होंने सीबी साहब को ऑथराइज़ किया है कि इसका और भी डिज़ाइन और इसको ऑपरेशन के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इसको 75 कर सकते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ तमाम जानकारी दे रहे थे बीएन सिंह साहब इस पुल के बारे में, और इस पुल को खास तरीके से बनाया गया है, खास इसका ख्याल रखा जाएगा क्योंकि यह इलाका कोरोजन के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में से दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर कोरोजन बड़ी आम बात है, तो इसके लिए खास तरीके का पेंट लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मौसम लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसको खास तरीके का डिजाइन और खास तरीके की मजबूती दी गई है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पाम्बन ब्रिज, तमिलनाडु।